नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 10 खत्म किए थे। प्रॉपर्टी नंबर 10 मीन्स एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, जिसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं, मतलब किस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट उसमें नहीं निकालते, ठीक है ना। अब है लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 11, मतलब 11th टॉपिक को, प्रॉपर्टी ऐसा कोई नहीं है ये, इसको कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। जैसा इसका नाम है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब छोटा करना, ठीक है ना, रिड्यूस करना, छोटा करना, ठीक है ना। और फॉर्मूला मतलब हमको इस वाले टॉपिक में 11th में एक फॉर्मूला बनाना है, जिस फॉर्मूले के हेल्प से रिड्यूस करना है, ठीक है ना, समझ के बाद। अब रिड्यूस किसको करना है, ठीक है ना, तो रिड्यूस किसको करना है, तो जिसके कारण डिफिकल्टी है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमको हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं साइन एक्स का, नहीं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन सीधा फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर एक्स का भी जानते हैं, ठीक है ना, कॉस टू एक्स में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। साइन क्यूब एक्स का भी जानते हैं, नहीं, साइन क्यूब एक्स को साइन 3x में बदल देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर साइन का पावर 100x हो जाए dx, तब दिक्कत होगा, नहीं, समझ गए। तो यहां पर दिक्कत किसके कारण है, पावर के कारण, नहीं, पावर छोटा होता तो इंटीग्रेशन हो जाता। तो ये पावर को हम लोग अब छोटा करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। इस पावर को छोटा करेंगे, 100 पावर है, पहले 99 फिर 98, नहीं, इस तरह छोटा करते करते या तो 2 1 या 0 पावर पे लाएंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब पावर को छोटा करेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है ना, और उसी का नाम होगा रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। यहीं पर अगर ऐसा होता साइन 100x होता तब इसके इंटीग्रेशन में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, समझ के बाद। इसका तो इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, नहीं, जितना इजी साइन x का इंटीग्रेशन है उतना ही इजी ये भी है, नहीं, इसमें 1 या 100 होने से कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन पावर में जब 1 या 100 हो जाए तब डिफिकल्ट हो गया, नहीं, समझ गए। तो सबसे पहले बात तो ये समझना है कि किसी फॉर्मूले में सिर्फ बड़ा नंबर आ जाने से रिडक्शन फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। जब आपको ऐसा लगे कि ये नंबर छोटा होने से हम लोग इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये नंबर बड़ा हो जाने से इंटीग्रेशन में दिक्कत है, तब समझना है कि इसको रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो समझ गए बात। जैसे यहाँ साइन 1x हो चाहे साइन 100x हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों का इंटीग्रेशन सेम डिफिकल्टी लेवल है, लेकिन जब पावर में 1 2 300 है तो इसका अलग अलग डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ऐसे केस में हम लोग चाहेंगे ये पावर छोटा हो, और छोटा हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो छोटा करने के लिए फिर रिडक्शन फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो रिडक्शन फॉर्मूला, और कभी कभी उल्टा होगा कि पावर में आप कर लेंगे लेकिन वो वहां जैसा होगा तब नहीं कर पाएंगे, तो उसमें भी रिडक्शन फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात ये है कि किस क्वेश्चन में रिडक्शन फॉर्मूले की जरूरत है, नहीं, और फिर रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, और फिर रिडक्शन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के ये विचार करना है, क्योंकि अब बहुत सारा इंटीग्रेशन हो गया, बहुत सारा प्रॉपर्टी हो गया, तो ठीक है। तो सबसे पहले तो अब बहुत सारे इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी और फॉर्मूला हमारे पास, बहुत सारा इंटीग्रेशन है, तो अब ये समझना है पहले कि इस रिडक्शन फॉर्मूला पे कब आना है। तो रिडक्शन फॉर्मूला पे कब आना है, जब कोई पैरामीटर छोटा होने से आपका काम हो जा रहा है और बड़ा होने के कारण दिक्कत है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो उस केस में हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला पे आएंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। और रिडक्शन फॉर्मूला पे आ गए, नहीं, तो अब रिडक्शन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे रिडक्शन फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का मेथड यूज करके। इंटीग्रेशन का मेथड मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना,
सही ना। तो यही तीनों मेथड को यूज करके ये रिडक्शन फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे देखो फर्स्ट हम लोग बनाते हैं 0 से π/2 साइन का पावर nx dx, इसको in कहते हैं, ठीक है ना। समझ गया, n होल नंबर है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 ये सब है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मान लो n का वैल्यू 0 पुट करते हैं, n का वैल्यू 0 पुट किए तो n को 0 पुट करेंगे, x आपका 0 से π/2 है, ठीक है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो x 0 से π/2 है, n को 0 पुट किए हैं तो पावर में 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2 1 dx, नहीं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो π/2 आ गया, नहीं। मतलब क्या हुआ कि हम लोग n का वैल्यू 0 पावर होने से इंटीग्रेशन इजी है, नहीं। और इसी तरह से I1 निकालेंगे अगर तो 0 से π/2 sin x dx, इसको भी इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए आप। इसी तरह I2 को भी कर सकते हैं, I2 अगर है तो 0 से π/2 sin स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x को 2 1/2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, 0 से π/2 है 1 माइनस cos 2x, तो ये हो गया 1/2 और dx है तो x माइनस साइन 2x/2 और 0 से π/2, ठीक है ना। तो π/2 पुट करेंगे तो ये π/2 आ जाएगा और π/2 तो साइन पाई 0 हो जाएगा और 0 पे दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाई आ गया, नहीं। तो मतलब I2 भी निकाल लिए हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा तो डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। समझ गए। और ये हमारा जनरल पावर है, n है तो 100 200 कुछ भी हो सकता है ये। तो इसका मतलब अब रिडक्शन फॉर्मूले की जरूरत है, नहीं। समझ गए बात। समझ गए बात। तो इसमें डिफिकल्टी n के कारण है, नहीं। n अगर छोटा हो जाए 0 1 हो जाए 2 हो जाए 3 तब तो हो जाएगा, लेकिन जैसे n बड़ा होगा तो दिक्कत होगा। तो अब हम लोग चाहेंगे कि जब n बड़ा हो जाए तो उसको छोटा करें, तो छोटा के लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे और उसी का नाम होगा रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो रिडक्शन फॉर्मूला आप कैसे बनाते हैं देखो इसका। तो हम लोग in को ऐसे लिखते हैं 0 से π/2 साइन x, एक साइन x इससे बाहर निकाल लिए और साइन का पावर n-1x dx, ठीक है ना। समझ गए आप। चलो तो ठीक है, साइन पावर n x को ऐसे लिख दिए। अब इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकेंड फंक्शन रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये फर्स्ट फंक्शन, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, नहीं बाय पार्ट्स में से करते हैं। तो यहाँ देखो डिराइव बाय पार्ट्स है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन उसमें से एक को फर्स्ट एक को सेकेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, इसको ऐसे छोड़ देंगे, साइन का पावर n-1x, बाय पार्ट्स आ रहा होगा समझ में। 0 से π/2 लिमिट लगा देंगे इसमें और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं बाय पार्ट्स वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और कॉस x 0 से π/2। और अब इसको फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 साइन का पावर n-2x dx, सही ना। तो π/2 जब पुट करेंगे तो ये cos x 0 हो जाएगा, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो sin x 0 हो जाएगा तो 0 हो गई, ठीक है ना। प्लस n-1 इसमें से बाहर आ गया, n-1 इसमें से बाहर आ गया और 0 से π/2 cos x इंटू साइन का पावर n-2x इंटू cos x भी रहेगा, ठीक है ना dx। नहीं जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n-1 साइन का पावर n-2x इंटू cos x भी होगा, ठीक है ना। इंटू cos x है तो cos स्क्वायर x होगा, सही ना। तो ये 0 हो गया, n-1 है ये और 0 से π/2। अब cos स्क्वायर को साइन में चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू साइन का पावर n-2x dx। तो in इक्वल टू n-1
0 से π/2, और 1 जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो साइन का पावर n-2x होगा, और फिर -n-1 फिर से मल्टीप्लाई होगा, नहीं n-1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, और 0 से π/2, और साइन का पावर अब nx हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन पावर nx हो जाएगा। चलो, तो इसका मतलब in इक्वल टू n-1, और इसको देखो, ये आपका in है, तो ये वाला in-2 है, नहीं in-2 हो गई, -n-1, और ये वाला तो यही वाला in है, नहीं समझ गए आप। तो अब in को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना, ये in को इधर ले आते हैं तो n-in हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि -n-in इधर आ गया तो in हो गया, n-in हो गया, और in प्लस प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो in इक्वल टू क्या होगा, n-1/n in-2, ठीक है ना। तो ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, in इक्वल टू n-1/n in-2, समझ गए आप। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला में हुए कैसे, तो इसमें क्या होगा कि n जो है वो n-2 बन जाएगा, नहीं n जो है वो n-2 बन जाएगा, तो छोटा हो गया, नहीं, फिर in-2 लिखेंगे, मतलब n की जगह n-2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा n-3/n-2, और in-4 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, मतलब जब in लगाएंगे तो in-2 होगा, फिर in-2 में यही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला है तो लगा सकते हैं, आइडेंटिटी हो गई, तो फिर in-4 हो जाएगा। ऐसे घटते 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 दो घट रहा है, नहीं 2 से 4 हुआ, n से n-2 हुआ, फिर n-4 पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा n-5/n-4, और in-6 हो गया, ठीक है ना। तो पहले in-2 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -6 हुआ, फिर -8, और दो घट रहा है, नहीं, तो दो घटेगा मान लो, तो कहाँ तक पहुंचेगा, लास्ट में घटते घटते घटते, क्योंकि हम लोग घटाना है, घटाते घटाते या तो i0 बन जाए तो इसका वैल्यू जानते हैं हम लोग, i1 बन जाए तो इसका वैल्यू जानते हैं, ठीक है ना। तो दो जब रिड्यूस हो रहा है, तो अगर इवन में से दो रिड्यूस करेंगे तो 0 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। मान लो 8 है, n का वैल्यू 8 है, तो 8 से 2 घटाएंगे तो 6 होगा, 6 से 2 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, नहीं, और 2 से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाए, i0 का वैल्यू हम लोग पता है, नहीं, सही ना। और इसी तरह ऑड में से दो घटाएंगे तो i1 पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। मान लो 7, n का वैल्यू 7 है, उससे दो घटाएंगे तो पहले 7 से घट के 5 होगा, 5 से घट के 3 होगा, 3 से घट के 1 होगा, तो 1 जब i1 हो जाएगा तो i1 का वैल्यू पता है, नहीं है बात समझ में। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, ये in-2 का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, in-4 का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो in को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से n-1/n, in-2 का वैल्यू ये वाला पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो n-3/n-2, फिर n-5/n-4 एंड सो ऑन। i1 लास्ट में होगा कब, जब n ऑड होगा, n इज ऑड, और i1 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, ये बात भी पता होना चाहिए। और इसी तरह से घटते घटते लास्ट में i0 होगा जब n इवन होगा, सही ना। तो साइन का पावर nx में n के कारण दिक्कत था, तो n को छोटा करने के लिए जो फॉर्मूला बनाए, इसी का नाम है रिडक्शन फॉर्मूला, नहीं। अब आप कोई भी पावर हो, n का वैल्यू 10 हो, 15 हो, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से उसको छोटा करके i0 या i1 बना सकते हैं लास्ट में, और इसका वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इस रिडक्शन फॉर्मूला, जैसे रिडक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का मेथड यूज करते हैं, जैसे बाय पार्ट्स यूज हुआ, कभी ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा, कभी सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, ठीक है ना, समझ गए आप। और दूसरी बात ये है कि ये इनडेफिनिट में भी रिडक्शन फॉर्मूला आता है, नहीं, ये डेफिनिट हम लोग लिखे हैं,
इंडेफिनिट में लिमिट नहीं रहेगा, लेकिन काम वही करना है, ठीक है ना। तो ये सब 0 0 सब नहीं होगा, जो टर्म आएगा बच जाएगा, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये हम लोग डेफिनिट में बना रहे हैं, लेकिन इंडेफिनिट में भी ये हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इवेलुएट फर्स्ट नंबर 0 से π/2 साइन का पावर 8x dx, सही ना। इसको मान लो इंटीग्रेट करना है, तो इसका मतलब ये I8 है, नहीं यही पावर 8 के बदले अगर 1 2 होता 0 होता तब इजी होता, नहीं। तो इसका मतलब जब इसको 8 को रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने के लिए अब हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हो सके तो याद रखना है, नहीं तो फिर उसी तरह बना लेना है, ठीक है ना। और ये बात ध्यान रखना है कि फॉर्मूला 0 से π/2 में अगर लिमिट 0 से पाई होता तो पहले फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के 0 से π/2 बना देते, तब वो यूज करते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो तो I8 लिखते हैं। तो I8 पहला टर्म है, n का वैल्यू इसमें 8 है, तो पहला टर्म है n-1/n, नहीं मतलब 8-1/8, तो 7/8, नहीं। इसके बाद दो कम करना है, इससे 2 कम, इससे 2 कम, ठीक है ना। तो 5/6, फिर से 2 कम, तो 3/4, फिर 1/2, और अब 2 कम करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। तो जब निगेटिव या 0 होने लगे तो लास्ट टर्म लिख देना है, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म इसका I0 होगा, नहीं, क्योंकि इवन में से कम कर रहे हैं। इवन में से जब 2 कम करेंगे तो लास्ट में I0 होगा, नहीं, सही ना। समझ गया। तो I0 मतलब 7/8, 5/6, 3/4, 1/2 इंटू π/2, I0, नहीं। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 2 6, ठीक है ना। तो 7π 35π अपॉन कितना हो गया 256, ठीक है ना, 256, ठीक है ना। तो इस तरह से रिएक्शन होने लगे। पहला टर्म है n-1/n, उसके बाद 2 कम करना है। 2 कम करते करते कितना बार कम करना है, तो जब निगेटिव या 0 होने लगे तो लास्ट टर्म लिख देना है। लास्ट टर्म क्या होता है, तो n ऑड होने से I1, n इवन होने से I0, ठीक है ना। देखो एक्चुअली क्या हुआ कि जब I8 लिखे तो In इक्वल टू है दिस इंटू In-2, नहीं। तो I8 लिखे तो दिस इंटू I6 लिखेंगे, नहीं। फिर I6 को लिखेंगे तो दिस इंटू I4 लिखेंगे, नहीं। फिर I4 लिखेंगे दिस इंटू I2 लिखेंगे, I2 को लिखेंगे तो दिस इंटू I0 लिखेंगे, नहीं, तो I0 आगे लास्ट, ठीक है ना, सही ना। तो 2 कम करते जाना है, निगेटिव या 0 नहीं होना चाहिए। निगेटिव, इसका वैल्यू कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना है। 0 भी नहीं हो सकता, 0 कब होता है ये पता है। तो निगेटिव या 0 जब होने लगे तो लास्ट टर्म लिख देना है, ये बात समझना है, ठीक है ना, समझ गए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 0 से π/2 cos का पावर 7x dx, ठीक है ना। ये I7 है, सही ना, I7 है। तो अब cos का ही, हम लोग तो साइन का जानते हैं, नहीं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी मतलब a + b - x वाला। तो I7 = 0 से π/2 और a + b - x करेंगे तो साइन का पावर 7x हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन का पावर nx का रिडक्शन फॉर्मूला 0 से π/2 में और cos का पावर nx का रिडक्शन फॉर्मूला 0 से π/2 में सेम होता है, ठीक है ना। तो साइन का अगर बना लीजिए 0 से π/2 में, cos का भी इसी तरह। लेकिन इंडेफिनिट में अगर बनाना हो तो इंडेफिनिट में साइन cos का अलग अलग होगा, लेकिन तरीका एक ही रहेगा, ठीक है ना। एक साइन निकाल के बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है ना, उसमें भी एक cos निकाल के बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो कुल मिलाकर हमको I7 निकालना है, ठीक है ना। इस बार n ऑड है, नहीं, तो लास्ट में I1 होगा, ठीक है ना। ऑड होने से लास्ट में I1 होता है। तो पहला टर्म होता है n-1 मतलब 6/n मतलब 7। अब 2 कम करना है, 4/5
2/3, और अब अगर 2 कम के तो 0 होगा, नहीं तो वो नहीं होने देना है। तो अब लास्ट टर्म लिखना है I1, ठीक है ना। इसमें लास्ट टर्म I1 लिखे हैं, इसमें लास्ट टर्म I0 लिखे थे। क्यों? क्योंकि इवन में लास्ट टर्म I0 होता है, ऑड में लास्ट टर्म I1 होता है, ठीक है ना। तो I1 का वैल्यू 1 है, नहीं तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो 16/35 इंटू I1 इज 1, तो 16/35 समझ गया। तो जब n इवन था तो इसमें इसका आंसर पाई के टर्म में है, नहीं, और जब n ऑड है तो इसका आंसर पाई के टर्म में नहीं है, नहीं सीधा सीधा रेशनल नंबर, ठीक है ना। समझ गया। तो ये सब भी क्लू है कि मान लो अब इवन पावर को इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया, पाई वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गया, क्योंकि इवन पावर में पाई में आंसर होता है, ठीक है ना। समझ के बाद तो यहाँ तक में रिडक्शन फॉर्मूला का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि रिडक्शन फॉर्मूला कब क्या होता है और कब इसको बनाने की जरूरत होती है, ठीक है ना। समझ गया। चलो, तो साइन कॉस का एक ही तरह का होता है रिडक्शन फॉर्मूला, 0 से π/2 में सेम होता है, और अगर इंडेफिनिट में करना हो तो तरीका वही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मूला अब अलग अलग हो। सेकेंड IN इक्वल टू 0 से π/4 10 का पावर nx dx। अब 10 साइन कॉस का तो हो गया 10, और कॉट का अब देखना है, तो n होल नंबर है इसमें, ठीक है ना। तो मान लो हम I0 निकालना चाहते हैं, तो I0 मतलब n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं तो 0 से π/4 1 dx, तो π/4 आ जाएगा। सिमिलरली I1 निकालना है, तो I1 इज इक्वल टू 0 से π/4 10 का पावर 1x dx, इसका भी फॉर्मूला होता है, नहीं तो log√2 आ जाएगी। इंटीग्रेट कर सकते हैं। 10 स्क्वायर एक्स भी हो तो अब सेक स्क्वायर एक्स में चेंज करके तब भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसे पावर बढ़ता जाएगा, मान लो 10x का पावर 20 हो गया, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत होगा। तो हम लोग चाहेंगे वो 20 को रिड्यूस करना चाहेंगे, ठीक है ना। समझ गए, और रिड्यूस करके 0 या 1 पे लाके और फिर ये यूज करना है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ भी रिडक्शन फॉर्मूला की जरूरत है, सही ना, कि जिस फॉर्मूले से इसे n को छोटा करें पहले, ठीक है ना, छोटा करके 0 या 1 पे लाए, ठीक है ना। चलो, तो बनाते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। तो IN को हम लोग ऐसे लिखते हैं 10 स्क्वायर एक्स, इसमें 10 स्क्वायर एक्स बाहर निकालें, ठीक है ना, और 10 का पावर n-2 x dx, सही ना। साइन वाले में एक साइन निकाले थे, इसमें 2 10 निकाले। चलो, अब इसमें 0 से π/4 इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 का पावर n-2 x, सही ना, और 0 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 का पावर n-2 x dx, माइनस 0 से π/4 10 का पावर n-2 x dx, नहीं। तो देखो दूसरा वाला इंटीग्रेशन जो है ये तो IN-2 बन गया, नहीं, यही वाले में n की जगह n-2 आ गया है, तो IN-2 बन गया ये वाला। और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव है, नहीं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, नहीं तो 10x को t पुट कर लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, नहीं, लिमिट हो जाएगा 0 से 1, ठीक है ना। तो ये हो गया 0 से 1 t का पावर n-2 dt और माइनस IN-2, नहीं, ये तो इंटीग्रेट हो गया। तो IN इक्वल टू t का पावर n-1/n-1, नहीं फॉर्मूला है 0 से 1 माइनस IN-2, 1 पुट करेंगे तो 1/n-1, 0 पुट करेंगे 0, तो IN इक्वल टू हो गया
1/n-1 माइनस in-2, ठीक है ना। तो ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला है, नहीं in इक्वल टू 1/n-1 माइनस in-2, ठीक है ना, ये रिडक्शन। तो यहां पर जो रिडक्शन फॉर्मूला बनाए हम लोग वो सब्स्टिट्यूशन से बनाए, नहीं पीछे वाले में बाय पार्ट्स बनाए थे, नहीं। तो इंटीग्रेशन के यही मेथड यूज होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स और कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन भी, ठीक है ना, समझ गए बात। तो मान लो ये फॉर्मूला को in-2 में यूज करना चाहते हैं, तो n के जगह n-2 रखे हैं, तो यहां भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा n-3 और ये हो जाएगा n-4, नहीं। फिर in-4 में यूज करना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा n-5, नहीं, n के जगह n-4 रखे हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो n-5 हो जाएगा और ये n-6 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें भी दो दो करके पावर कम हो रहा है, ठीक है ना। पहले in था, घट के in-2 हुआ, फिर in-2 में लगाए तो -4 हो गया, 4 से -6 हो गया, इसी तरह से दो दो घटते जाएगा। तो घटते घटते लास्ट में कहाँ पहुंचेगा तो अगर इवन में से दो दो घटाएंगे तो 0 पे पहुंचेगा, I0 पे, I0 का वैल्यू पुट कर देंगे, और ऑड में से दो दो घटाएंगे तो I1 पे पहुंचेगा, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो in को लिखते हैं, in इक्वल टू 1/n-1 मतलब इससे कम, माइनस in-2 को लिखते हैं, in-2 का वैल्यू ये वाला यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये माइनस में रहेगा in-3, नहीं, और ये पूरा यहाँ पर जो पुट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस in-4 को फिर पुट करेंगे, तो 1/n-5 माइनस, नहीं, फिर 1/n-7 डॉट डॉट लास्ट में I0, 0 कब रहेगा, n इज इवन, और n-1 in-3 n-5 एंड सो ऑन I1, ये कब रहेगा, n इज ऑड में, सही ना। तो इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस वाला सीरीज है, पीछे जो हम लोग साइन में बनाए थे उसमें प्रोडक्ट था सब, नहीं, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, ठीक है ना। जो in है उससे एक कम लिखना है, फिर अल्टरनेट, फिर दो दो घटाते जाना है, अल्टरनेट प्लस माइनस में दो दो घटाते जाना है, और जब ये वाला क्वांटिटी निगेटिव या जीरो आने लगे, ठीक है ना, निगेटिव या तब लास्ट होने देना है, I0 लिखना जब n इवन हो, I1 लिखना जब n ऑड हो, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो 10 का पावर nx जो था, पावर में n था, यहीं पर 10nx होता, 10nx होता तो उसमें रिडक्शन फॉर्मूला की जरूरत नहीं थी, वो सीधा इंटीग्रेट हो जाता। पावर में n है तो इसीलिए दिक्कत है, उसको हम लोग चाहते हैं छोटा करने के लिए, और छोटा करने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं उसका कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना, सही ना। तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं, evaluate फर्स्ट 0 से π/4 10 का पावर 7x dx, मतलब I7 निकालना है, नहीं, n का वैल्यू 7 तो I7 हो गई, ठीक है ना। चलो 0 से π/4 में होता है ये फॉर्मूला, ये बात ध्यान रहे, 0 से π/2 में नहीं होता, सब में अलग अलग है। हाँ, यही अगर मान लो इंडेफिनिट में निकालना होता तो हम लोग लिमिट नहीं लगाते, प्रोसेस यही रहता, ठीक है ना। या कोई और लिमिट में लगाना होता तो प्रोसेस यही रहता, ठीक है ना। लेकिन 10 का 0 से π/2 में ही इंपॉर्टेंट होता है, और साइन का 0 से π/2 में, कॉस का 0 से π/2 में। चलो तो इसको लिखते हैं, देखो तो I7, in को उससे कम लिखना है, पहला टर्म 1/6 लिखना है, नहीं, फिर माइनस 1/2 दो घटाना है 4 प्लस 1/2, नहीं। अब अगर दो घटाए तो 0 आएगा, यहाँ पर जब ये वाला चीज 0 या निगेटिव आएगा तो लास्ट में लिखना है
I1, इसका लास्ट टर्म 1I1 होगा नहीं, क्योंकि n ऑड है, ठीक है ना, तो I1 होगा। तो 1/6 माइनस 1/4 प्लस 1/2 माइनस I1 मीन्स log√2, तो ये दोनों मिलके 1/4 हो गया, तो 1/6 प्लस 1/4 माइनस log√2, तो दिस इज एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 5/12 माइनस 1/2 log2, ये इसका आंसर हो, ठीक है ना। समझ गया? क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो ऐसा होता, सेकेंड वन, π/4 से π/2 cot का पावर 8x dx, इसको भी I8 कहते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अभी इसके लिए नहीं है, ठीक है ना, ये cot का है, नहीं वो 10 का बना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये वाला चीज 10 बन जाए, ठीक है ना, जिससे ये यूज कर ले, ठीक है ना। तो इसको इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू π/2 माइनस टी, सही ना, तो dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt, और जब x का वैल्यू π/4 होगा तो t का वैल्यू भी π/4 होगा, और जब x का वैल्यू π/2 होगा तो t का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा π/4 की जगह π/4 है, और π/2 की जगह 0 है, और जब इसमें π/2 माइनस टी पुट करेंगे तो 10t हो जाएगी, तो 10 का पावर 8t, और dx के बदले माइनस dt। चलो तो माइनस टा के इंटरचेंज कर देते हैं, तो 0 से π/4 10 का पावर 8x dx हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब इसको I8 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10x का रिडक्शन फॉर्मूला 0 से π/4 में जो बनाए हम लोग, और cot x का पावर n का रिडक्शन फॉर्मूला π/4 से π/2 में बनाएंगे तो सेम आएगा, ठीक है ना। जिस तरह से साइन और कॉस दोनों का रिडक्शन फॉर्मूला 0 से π/2 में सेम होता है, उसी तरह 10 में, अब दोनों में 0 से π/4 में सेम नहीं होता, 10 का 0 से π/4 में रिडक्शन फॉर्मूला और cot का π/4 से π/2 में रिडक्शन फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है ना। समझ गया यही बात, सही ना। अब π/4 से π/2 में अगर 10 का बनाना है तो बना लीजिए, आप बना सकते हैं, और वही रिडक्शन फिर 0 से π/4 में cot का हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गया? तो हमको I8 निकालना है, तो चलो निकालते हैं I8। तो I8 इक्वल टू I8 फॉर्मूला वही यूज करना है। तो इसमें क्या होता है कि एक कम लिखना है, n से एक कम लिखना पहले, तो 1/7, फिर दो दो कम करना है, 5 होगा, फिर वो 3 होगा, फिर 1 होगा, नहीं अभी तक यहाँ पॉजिटिव था सब, ठीक है ना, नीचे में। अब अगर दो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो वो नहीं लिखना है, लास्ट टर्म लिखना है, मतलब I0, ठीक है ना। I0 क्यों? क्योंकि n इवन है, ठीक है ना, n इवन में लास्ट में I0 मतलब π/4 होता है, नहीं तो ये हो गया 1/7 माइनस 1/5 प्लस 1/3 माइनस 1 प्लस π/4। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब 10 का रिडक्शन फॉर्मूला जब लिखते हैं हम लोग 0 से π/4 में, तो उसका आंसर n इवन होने से पाई के टर्म में आंसर आता है, लास्ट में π/4 होता है, और अगर ऑड हो n तब लॉग के टर्म में आंसर आता है, ठीक है ना। समझ गए? तो 10 और cot का रिडक्शन फॉर्मूला सिमिलर होता है, 10 का 0 से π/4 में और cot का π/4 से π/2 में सेम होता है, यही वाला। और अगर आपको इंडेफिनिट बनाना है तो तरीका वही रहेगा, 2 10 निकालें तो इसमें 2 cot निकालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, सही ना। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से की, नहीं समझ गए? चलो नेक्स्ट, तो साइन कॉस का पहला वाला था, दूसरा वाला 10 cot का था। एक और क्वेश्चन इस पे लिखते हैं, देखो तब आगे बढ़ते हैं।
तीसरा क्वेश्चन ये है, इफ आई एन इक्वल टू 0 से पावर 4 10 का पावर एन एक्स डी एक्स एन होल नंबर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ I8 plus 2 I10 plus I12। ये वैल्यू बनाना है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है कि पहले हम लोग I8 निकाल लें, इससे नहीं निकाल अभी निकालें हम लोग, फिर I10 I12 जैसे निकाल के पुट करें। दूसरा इसका रिडक्शन फॉर्मूला था, ये था in इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 माइनस in माइनस 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब in प्लस in प्लस 2 in माइनस 2 इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1, ठीक है ना। सही ना। तो पहले इसमें n का वैल्यू 12 पुट करते हैं, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 12 पुट करते हैं, तो I12 प्लस I10 इक्वल टू 1 बाई 11 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर n का वैल्यू 10 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा I10 प्लस I8 इक्वल टू 1 बाई 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 पुट करते हैं n का वैल्यू। अब इन्हीं दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। ऐड तो क्या हो जाएगा, I8 एक बार, I10 दो बार है, प्लस I12 नहीं, यही वाला चीज आ गया, इक्वल टू 1 बाई 11 प्लस 1 बाई 9, तो 20 बाई 99, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो इस तरह से रिडक्शन फॉर्मूला को यूज करना है। पहले तो पूरा रिजल्ट हम लोग यूज किए IN निकालने वाला, और अभी हम लोग ये रिडक्शन फॉर्मूला यूज किए, ठीक है ना। समझ गया। चलो, तो साइन कॉस टेन कॉट इसका हो गया। अब सेक कॉसिक हो जाए नहीं, तो सेक कॉसिक खत्म हो रहा था। तो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है IN इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 सेक का पावर NX dx, n होल नंबर है, सही ना। चलो, तो I0 जब निकालेंगे तो पाई 4 आ जाएगा नहीं, क्योंकि ये 1 हो जाएगा तो पाई 4 आ जाएगा। और I1 निकालेंगे तो sec x का इंटीग्रेशन होगा log 10x नहीं, log sec x प्लस 10x, और 0 से पाई 4 नहीं, तो पाई 4 रखेंगे तो log √2 प्लस 1 हो जाएगा, और बाकी ये 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो I0 I1 यहाँ भी निकाल लिए हम लोग, लेकिन पावर जब ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगा निकालने में, तो उसको कम करने के लिए फॉर्मूला बनाएंगे नहीं, तो उसी का नाम होगा रिडक्शन फॉर्मूला। तो अब देखो इसका कैसे बनाते हैं, 0 से पाई 4, इसमें भी दो सेक बाहर निकालते हैं, सेक स्क्वायर एक्स और सेक का पावर n माइनस 2 एक्स डी एक्स, सही ना। इसको सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेट करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन करते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसका होता है 10x सेक का पावर n माइनस 2 एक्स 0 से पाई 4 और माइनस 0 से पाई 4, इसका होगा 10x, और ये होगा n माइनस 2 सेक x का पावर n माइनस 1 इंटू सेक एक्स 10x नहीं, तो ये n माइनस 2 फिर से हो जाएगा, ठीक है ना। पहले n माइनस 3 होता, फिर एक आ गया तो n माइनस 2 हो गया और इंटू 10x हो जाएगा, ठीक है ना। सही है डिफरेंशियल। सही ना। चलो, तो पाई 4 पुट करेंगे तो ये 1 होगा, ये √2 होगा नहीं, तो √2 का पावर n माइनस 2
माइनस n-2 बाहर आ गया, 0 से पावर 4 और 10 स्क्वायर एक्स, तो इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का पावर इंटू सेक का पावर n-2 एक्स डी एक्स। ठीक है ना, समझ गए बात। तो जब इसके साथ लिखेंगे तो ये आई एन हो जाएगा, नहीं क्योंकि n पावर हो जाएगा, और इसके साथ लिखेंगे तो in-2 हो जाएगा। तो in इक्वल टू √2 का पावर n-2 माइनस n-2 in प्लस n-2 in-1। ठीक है ना, in-2, तो in को इधर ले आते हैं। ठीक है ना, तो n-1 in हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के जब in लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, in इक्वल टू √2 का पावर n-2 बाई n-1। ठीक है ना, और प्लस n-2 in-2। ठीक है ना, ये इसका रिडक्शन। समझ गए आप? ठीक है, तो ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला है। और π/4 से π/2 में कॉसेक का पावर nx का भी सेम रिडक्शन फॉर्मूला होगा, नहीं उसमें भी उसी तरह जैसे 10 कॉट में किए थे वही वाला बात यहाँ भी होगा। तो ये काम कर देंगे, आगे बात समझ में। तो यहाँ भी हम लोग बाय पार्ट्स यूज किए, तो पहले साइन कॉस वाले में बाय पार्ट्स यूज किए, 10 कॉट वाले में सब्स्टिट्यूशन यूज किए, और सेक कॉसेक में फिर से बाय पार्ट्स यूज किए। लेकिन यहाँ बाय पार्ट्स यूज करने में एक साइन कॉस में एक साइन बाहर निकाले थे, यहाँ भी एक सेक निकालते तो इंटीग्रेट हो जाता, लेकिन सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, लॉग आ जाता नहीं। तो जब हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला बनाते हैं, नहीं तो मतलब इसको रिड्यूस करते हैं, तो रिड्यूस करने के लिए जब बाय पार्ट्स या सब्स्टिट्यूशन जो भी यूज करते हैं तो सिर्फ इसमें कम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, और इसमें कुछ लग जाएगा तो उसको in-2 नहीं कहेंगे। जैसे मान लो 0 से π/4 में सेक का पावर n-2 एक्स डी एक्स है, तो ये in-2 है। ठीक है ना, नहीं लेकिन यहाँ पर अगर मान लो log 10x आ गया और साथ में ये आ गया, तब इसको in-2 नहीं कहेंगे। ठीक है ना, समझ गया। तो एक सेक जब बाहर निकालते तो लॉग में आ जाता, तो फिर इसको in-2 हम लोग नहीं कह पाते। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ in-2 कहने के लिए सिर्फ n में यहाँ चेंज होना चाहिए, बाकी सब कुछ ऐसा ही दिखना है, स्केलेटन वही रहना चाहिए, n में खाली चेंज हो। तो साइन वाले में एक साइन निकालने से काम बन गया था, यहाँ पर 2 सेक निकालने से काम बनेगा। ठीक है ना, समझ गए बात। चलो, तो ये अब लगभग ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिडक्शन फॉर्मूला हो गए 6 के 6 के, नहीं साइन कॉस का एक तरह से, 10 कॉट का और सेक कॉसेक का। ठीक है ना, चलो तो नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला देखो, ये है 4th नंबर। इवेल्युएट जीरो से 1 माइनस एक्स का पावर 50 का पावर n dx अपॉन 0 से 1 माइनस एक्स का पावर 50 का पावर n-1 dx। ठीक है ना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है ना, लेकिन ये समझना है कि रिडक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन है, अगर ये in है तो ये in-1 है। क्लियर है ना, नहीं सिर्फ n, बाकी सब स्केलेटन वही है, n के जगह n-1 हो गया, तो अगर इसको हम in कह दें तो ये in-1 है। ठीक है ना, तो लेट in इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स का पावर 50 का पावर n dx। सही ना, n यहां भी होल नंबर लिखते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या निकालना है, in बाई
IN माइनस वन, ठीक है ना। इसका मतलब रिडक्शन फॉर्मूला तैयार करना है, ठीक है ना। चलो, रिडक्शन फॉर्मूला मीन्स इस n को घटाना है, नहीं इस n को घटाना है। तो n को घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी घटेगा। तो इसका मतलब 1 को सेकेंड फंक्शन करके बाय पार्ट्स लगाए, ठीक है ना। तो IN हमारा इस तरह से है 0 से 1 माइनस एक्स का पावर 50 का पावर n dx। इसमें 1 को सेकेंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन करके बाय पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x होगा, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। 0 से 1 और माइनस बाय पार्ट्स वाला माइनस 0 से 1 और फिर से 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये होगा n इंटू 1 माइनस एक्स पावर 50 का पावर n माइनस 1 और फिर अंदर में डिफरेंशिएट करना है, कितना होगा माइनस 50 एक्स का पावर 49 dx, ठीक है ना। माइनस 50 एक्स का पावर 49 dx, ठीक है ना। माइनस 50 एक्स का पावर 49 dx, सही ना। चलो इस पार्ट को देखते हैं। तो ये आपका 1 रखेंगे जब 1 x का वैल्यू 1 तो ये 0 हो जाएगा, माइनस जब 0 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, ठीक है ना। तो IN इज ये पार्ट 0 हो गया 0। अच्छा, ये माइनस यहाँ से बाहर निकल के ये प्लस हो जाएगा 50 और n भी बाहर निकलेगा तो 50n प्लस 50n, तो प्लस 50n और 0 से 1 और ये x और x का पावर 49 है तो x पावर 50 हो गई, ठीक है ना। x का पावर 50 हो गया और 1 माइनस एक्स का पावर 50 का पावर n माइनस 1 dx, ठीक है ना। चलो अब ये समझना है कि ये हमारा अगर IN है, ठीक है ना, तो क्या ये IN माइनस 1 है, नहीं है, ठीक है ना। अगर सिर्फ ये होता तो IN माइनस 1 होता, नहीं, लेकिन ये आ गया तो IN माइनस 1 नहीं कहने, क्योंकि इसको IN है तो n के जगह सिर्फ चेंज होना चाहिए, n माइनस होना चाहिए, बाकी स्केलेटन सेम रहे तब IN माइनस 1 होगा। तो इसमें n के जगह n माइनस 1 रखेंगे तो ये वाला पूरा नहीं आएगा, ये ज्यादा है इसमें, ठीक है ना। तो ये बात भी समझना है कि IN माइनस 1 IN माइनस 2 कब लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। तो अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये 50n बाहर आ चुका है 0 से 1 और इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखो 1 माइनस एक्स पावर 50 और 1 माइनस एक्स पावर 50 का पावर n माइनस 1, ठीक है ना। सही ना, लिख सकते हैं। ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स पावर 50 आ जाएगी, तो सिर्फ एक्स पावर 50 को ही लिख दिए, ठीक है ना। अब जब देखो, अब इसके साथ जब लिखेंगे तो ये IN माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो IN है तो ये वाला चीज IN माइनस 1 है, और जब इसके साथ लिखेंगे तो IN हो जाएगा, नहीं, ये वाला चीज पूरा वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज 50n IN माइनस 1 माइनस IN, ठीक है ना। IN को इकट्ठा कर लेते हैं, तो IN के साथ रहेगा क्या 50n प्लस 1 इज इक्वल टू IN माइनस 1, ठीक है ना। हम लोग को लाना है IN अपॉन IN माइनस 1, ठीक है ना, ये लाना है, ठीक है ना। तो ये लाना है, इसको नीचे कर देंगे तो 1 बाई 50n प्लस 1, ठीक है ना। नहीं तो यही इसका रिडक्शन हम लोग हो गया, समझ गए, क्लियर। तो कभी कभी I8 I6 ये सब निकालने के लिए कहा जाता है और कभी कभी सीधा फॉर्मूला बनाने के लिए कहा जाता है या फॉर्मूला यूज करने के लिए कहा जाता है, ठीक है ना, आ गया समझ में। तो यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किए, नहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किए और तब ये ऐसा बना, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही मेथड होता है, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही करना है, नहीं।
बेसिक बात पता रखना है कि हमको अगर इसको रिड्यूस करना है तो ये n-1 बन जाना चाहिए और बाकी सब कुछ ऐसा ही रहे, तब in-1 बनेगा। अब उसके लिए अब जो मन में करे करो, नहीं जैसे मान लो हम इसमें ये भी कर सकते हैं इसमें ऐसा करते हैं 0 से 1 एक बाहर निकाल लेते हैं, एक पावर, और 1 माइनस एक्स पावर n-1 ऐसे कर लिया। सही ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जब 1 के साथ लिखेंगे तो ये खुद in-1 बन गया, नहीं ठीक है ना, और बाकी ये बचा, ठीक है ना। तो in इक्वल टू in-1 और माइनस 0 से 1 x का पावर 50 और 1 माइनस एक्स पावर 50 का पावर n-1। सही ना। तो हम लोग इसमें in-1 पहले बना दिए, लेकिन ये वाला in-1 नहीं है, इसमें ये नहीं होता तब in-1 होता है, नहीं, ये बात पहले समझना है। और अब इसको सॉल्व करना है, इसको in-1 में बनाना है, नहीं सही ना। तो पीछे हम लोग क्या किए थे कि इसको डिफरेंशिएट किए थे, फर्स्ट फंक्शन कहे थे, अब इसको सेकेंड फंक्शन कहेंगे। इसका डेरिवेटिव होगा -50x का पावर 49, नहीं सही ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं in-1 प्लस कर देते हैं और 0 से 1 और x इंटू -50x का पावर 49 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 50 n-1 dx और 1/50 कर देते हैं। नहीं, इसका डेरिवेटिव बना दिया, नहीं इसका डेरिवेटिव क्या होगा -50x का पावर 49, ठीक है ना। तो माइनस तो यहाँ से यहाँ चला गया, 50 हम लोग ज़्यादा लिख दिए तो यहाँ लिख दिए, और ये दोनों मिलकर x पावर 50 है, वो तो है ही, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन कहते हैं और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। अब बाय पार्ट्स में होते हैं, ठीक है ना। तो in-1 प्लस 1/50, चलो बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। तो सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट को तो छोड़ देंगे, नहीं फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकेंड को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको t कहेंगे तो ये dt हो जाएगा, तो t का पावर n/n आ जाएगा, नहीं मतलब 1 माइनस एक्स पावर 50 का पावर n/n आ जाएगा, और इसमें लिमिट लग जाएगा 0 से 1, ठीक है ना। और बाय पार्ट्स वाला माइनस सही ना, बाय पार्ट्स वाला माइनस आ गया। और अब फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही वाला आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 से 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 50 का पावर n dx अपॉन n, ठीक है ना। तो ये 1/n बाहर निकल के in बन गया, नहीं तो in इक्वल टू 1/n-1 प्लस ये 1/50n, ये तो 0 हो गया, नहीं क्योंकि 1 रखेंगे तो ये 0, 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो गया, तो माइनस 1/50n tn और ये in आ गया, ठीक है ना। समझ गए बात। चलो तो in को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50n प्लस 1/50n in इज इक्वल टू in-1, ठीक है ना। तो in/in-1 में 50n, इसमें 50n मिसिंग है कहीं, ठीक है ना, कहीं 50n मिस हो गया था इसमें, देख लो कहीं, सही ना। 50n इसमें मिसिंग हो गया था, जो पीछे बनाए थे हम लोग उसमें देख लो 50n कहीं से मिस है, ठीक है ना। एक्चुअली 50n इसके साथ लगा हुआ होगा, ठीक है ना, तो वो 50n यहाँ पर रहेगा, ये तो इसके साथ आ गया था, नहीं और इसके साथ 50n लगा हुआ था, ठीक है ना, तो वो यहाँ छूट गया था। तो किसी भी तरह से बनाएंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा नहीं सोचना है कि एक ही तरीका होता है जो यहाँ बता रहे हैं उसको याद करना है, ऐसा बात नहीं है।
बेसिक बात पर रखना है कि हमको किसको छोटा बड़ा करना है, ठीक है ना। और छोटा बड़ा रिडक्शन होना मतलब कि सिर्फ n में चेंज हो, बाकी बात वैसे ही रहे। और इंटीग्रेशन का 3 मेथड है, तीनों यूज करते रहना है। हाँ ये बात है कि जितना हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं इतना बात पता रखना है। अभी हर टाइप पे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन पे भी किए, बाय पार्ट्स पे ज़्यादा किए, और ट्रांसफॉर्मेशन पे भी करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। चलो नेक्स्ट लिखते हैं 5वां नंबर। तो इसमें पीछे वाले में इसमें अंतर क्या था कि पीछे वाले में 2 2 कम हो रहा था, इसमें 1 कम हुआ, नहीं n से n-1 बना, ठीक है ना। पीछे ट्रिग्नोमेट्री वाले में सब में 2 2 कम हो रहा था, ठीक है ना। चलो 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर ये है 0 से इन्फानाइट x का पावर n e का पावर -x dx i n होल नंबर, ठीक है ना। x पावर n e पावर -x dx, नहीं मतलब इसमें अगर I0 निकालना हो तो I0 तो ये 1 हो गया, इंटीग्रेट हो जाएगा सीधा, e का पावर -x तो -1 पावर -x, 0 से इन्फानाइट तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। सही ना। I1 भी निकाल सकते हैं बाय पार्ट्स लगा के, I2 भी निकालते हैं 2 बार बाय पार्ट्स लगा के, लेकिन जैसे जैसे पावर बड़ा होगा दिक्कत होगा तो हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो ये क्लियर दिख रहा है कि इसको कम करना है, रिड्यूस करना है, तो n को कम करना है तो इसको फर्स्ट करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे, नहीं इसको सेकंड कहेंगे और बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो in क्या होगा, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर -x माइनस 0 से इन्फानाइट माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। बाय पार्ट्स वाला माइनस, ये माइनस प्लस और पावर -x, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n x पावर n-1। चलो तो ये n जब बाहर निकाल लेंगे तो in-1 बन जाएगा, नहीं क्योंकि x पावर n-1 है, बाकी सब वही सब बात है, तो n in-1। इसमें देखो 0 जब रखेंगे तो 0 होगा, नहीं क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन्फानाइट रखेंगे तो 0 इंटू इन्फानाइट होगा, नहीं तो लिमिट निकालेंगे, नहीं तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट x का पावर n e का पावर -x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट x पावर n e का पावर x। अभी ये 0 इंटू इन्फानाइट था, अब इन्फानाइट बाय इन्फानाइट, ठीक है ना। पहले से लगाएंगे, 2 टाइप का फंक्शन है तो क्या होगा n x पावर n-1, ये तो e पावर x ही रहेगा, फिर इन्फानाइट बाय इन्फानाइट आएगा, फिर से लगाएंगे तो ये पावर कम होते होते एक बार कांस्टेंट आ जाएगा, और ये हमेशा एक पावर x ही रहेगा, तो कांस्टेंट अपॉन इन्फानाइट 0 आ जाएगा, नहीं तो इसका मतलब ये आ गया 0 माइनस 0, तो in इक्वल टू n टाइम्स in-1, ये रिडक्शन फॉर्मूला होगा। समझ गया। चलो तो इसमें n से n-1 हुआ, मतलब एक कम हुआ, तो in-1 जब लिखेंगे तो क्या होगा n-1 in-2, in-2 लिखेंगे तो n-2 in-3, नहीं जितना यहाँ है उतना ही यहाँ, उससे एक कम यहाँ है, तो ऐसा होगा। तो जब सबको यहाँ पुट करेंगे तो in ऐसा हो जाएगा, n in-1 मतलब n-1, in-2 मतलब n-2, और लास्ट में जब यहाँ पर जितना है उससे कम होता है यहाँ पर, तो लास्ट में यहाँ 1 I0 होगा, नहीं सही ना। I0 का मतलब 1 होता है, ठीक है ना, तो ये n फैक्टोरियल हो गया, नहीं तो in इक्वल टू n फैक्टोरियल हो गया, ठीक है ना। इसका वैल्यू n फैक्टोरियल होता है और इसका रिडक्शन फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। चलो तो जैसे हम लोग क्वेश्चन है इवेल्युएट 0 से इन्फानाइट x का पावर 5 e का पावर -x dx, नहीं तो ये I5 है, तो I5 मीन्स 5 फैक्टोरियल, तो 120 आ गया, ठीक है ना।
ये सेकेंड है, 0 से 1 log ऑफ 1/x का पावर 6 dx, log ऑफ 1/x का पावर 6 dx। तो ये तो ऐसा नहीं, ठीक है, तो इसको पहले ऐसा देखो बनाते हैं। तो log ऑफ 1/x को t पुट कर लेते हैं, सही ना। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू ई का पावर माइनस टी, सही ना। तो dx कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ई का पावर माइनस टी dt, सही ना। ये हो गया। लिमिट देखो, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो log इन्फानाइट होगा, तो t का वैल्यू इन्फानाइट होगा। तो x टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे तो t टेंडिंग टू इन्फानाइट होगा, और x का वैल्यू 1 रखेंगे तो t 0 होगा। तो इंटीग्रेशन जो है ये I6 इक्वल टू इन्फानाइट नीचे ऊपर 0, ये हो गया t का पावर 6 और dx का वैल्यू माइनस ई का पावर टी डी टी, माइनस ई का पावर माइनस टी डी टी। तो माइनस हटा के इंटरचेंज कर देते हैं, नहीं सही ना। तो माइनस हटा के इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से इन्फानाइट, और t को x करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x पावर 6 ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स, नहीं। तो देखो यही I6 आ गया, नहीं इसी तरह का आ गया। तो अगर ये भी बात है 0 से 1 लिमिट और वो 0 से इन्फानाइट लिमिट सेम होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका वैल्यू 6 फैक्टोरियल होगा 720। आया बात समझ में। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग आज क्वेश्चन किए, ठीक है ना। 5 रिडक्शन फॉर्मूला प्रैक्टिस करना है, इसके क्वेश्चन जितने हम लोग करेंगे उसी में से आएगा, लेकिन जो कर रहे हैं वो सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग कुछ और रिडक्शन फॉर्मूला करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे और फिर अब अपना क्वेश्चन आप करते रहेंगे। रिडक्शन फॉर्मूला वाला भी क्वेश्चन मिलेगा प्रीवियस ईयर में भी और फर्स्ट ईयर में भी, ठीक है ना। बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना।